एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित और मीठे नाम में जय मसीह की। महान प्रभु है हमारा। अभी भाई निर्मल ने बताया, विकास ने बताया, भाई लिली ने बताया, उसकी करुणा सदा की है, प्रतिभूल नहीं होती है। प्रतिदिन का जीवन वो हमें देता है और मनुष्य जो है वो प्रतिदिन का जीवन जीता है और इस प्रकार उसकी उम्र बढ़ती रहती है। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं और हर एक मनुष्य का जो जाने का समय है वो निश्चित है। हम सब ये जानते हैं जो वचन को पढ़ते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, जो वचन नहीं पढ़ते, जो जितने पैदा हुए हैं उन सब को एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे पास एक जीवित आशा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, इब्राहिम की गोद में, और जब अंतिम न्याय होगा तो फिर हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेंगे और अपने प्रभु के साथ हमेशा रहने वाले हैं। हालेलुया। समय हर एक का है, जाना सब ने है एक दिन। सब उपदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ है ऐसा, उसके 3:1 से 4 तक में लिखा है। कोई जन पढ़ देगा? हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। हर एक बात का एक समय है। पैदा होने का भी एक समय है और मरण का भी एक समय है। हम में से कोई भी ऐसे ही नहीं आया, हमारे लिए पहले से समय मुकर्रर किया गया कि इस दिन, इस डेट को, इस वर्ष में, इस समय में इसने इस पृथ्वी पे जन्म लेना है। और जिसने उस समय पे जन्म लिया उसकी समय से मृत्यु भी निर्धारित कर दी गई। हम सब वचन में पढ़ते हैं, जितने पुराने नियम में पढ़ते हैं, मूसा कितने साल जीवित रहा? 120 साल। और ऐसे भी लोग रहे हैं जो 940 साल तक जीवित रहे, लेकिन मरे सब। चाहे 1 साल में मरे, चाहे 1 दिन में मरे, चाहे 100 साल में मरे, 70-80 जैसा भी हमने वचन में पढ़ा, मरना सब ने है। और वचन हमें साफ साफ बताता है मसीह में जो सोता है उसका मरना कैसा होता है। हालेलुया। मसीह जन का मरना परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत कीमती बात होती है, प्रीशियस बात होती है। भजन संहिता 48:14 में लिखा है, क्योंकि ये परमेश्वर सदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। जब ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर क्यों हम मृत्यु से घबराएं, फिर क्यों हम मृत्यु से डरें, और फिर क्यों ना हम ये तैयारी करें कि जब हम इस शरीर को छोड़ें तो हमारा जीवन जो है वो उस स्थान पे बीते जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय यूहन्ना 14 में कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हम क्यों ना उस जगह में पहुंचे, क्योंकि जो परमेश्वर के जन की मृत्यु है वो उसके लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, क्योंकि उसने उसके लिए एक जगह तैयार कर रखी है। और अगर वो उस जगह से चूक जाता है तो ये बहुत परमेश्वर के लिए एक बहुत दुख भरी बात होती है कि मेरा जन, जो मैंने उसके लिए जगह तैयार करी थी, वहाँ नहीं पहुँचा, बल्कि उस जगह पे पहुँच गया जो शैतान और उसकी सेना के लिए जगह तैयार की गई है। बहुत एक दुख भरी बात होती है ये। इसलिए प्रत्येक प्रभु का जन जो है
उसको ये हमेशा कोशिश करनी है कि वो उस जगह पे पहुंचे जो प्रभु ने उसके लिए तैयार की है। जैसा भाई संजीव के बारे में अभी बताया गया, उन्होंने अपना जीवन बड़े संघर्ष के साथ जिया। एक संघर्ष भरा जीवन, अपने परिवार को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, अपने नाती पोतों को संभाला, उनके साथ खेलने पाए। मेरे को इस समय भजन संहिता याद आ रही है 128, भजन संहिता 128। यहाँ पे भजनकार ऐसे मनुष्य के बारे में लिख रहा है जो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। और भजन संहिता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है। क्या ही धन्य है। हम में से प्रत्येक जन को ये याद रखना है कि हमें यहोवा का भय मानना है, और जो उसका भय मानना है उसके विषय में लिखा है, तू निश्चय अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। हालेलुया। भाई संजीव रेड्डी जब तक जीवित रहे वो अपनी कमाई उन्होंने खाई है। हालेलुया। और उनका भला हुआ है। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। अगर हम लोग ऐसी आशीष पाना चाहते हैं तो हमें बहुत जरूरी है कि हम यहोवा का भय माने। प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। भाई संजीव रेड्डी को परमेश्वर ने आशीषित किया, हर एक सिवाने में आशीषित किया उन्हें। जहाँ से उन्होंने शुरू किया था जीवन, वहाँ उन्होंने ख़त्म नहीं किया। उनको आशीषें मिलती रही, वो बढ़ते गए, और वही आशीष आज हम उनके नाती पोतों के रूप में यहाँ देखने पाते हैं। हालेलुया। उनके पुत्र, उनकी पुत्री दोनों, उनकी बहुएं, उनको देख के हमें उन आशीष को हम महसूस कर सकते हैं कि वो कितने आशीषित हुए। उन्हें परमेश्वर ने आशीषित किया, और वो ही आशीष अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें भी यहोवा का भय मानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। वो अपने नाती पोतों को भी देखने पाए हैं, वो ऐसे ही नहीं गए, वो पूरी आशीष को पाके इस पृथ्वी को छोड़ के गए हैं। हालेलुया। पूरी आशीष के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और जो इस भजन संहिता में लिखा है ये पूरा उनके ऊपर जो है वो बीता है, और उन्होंने उसको जिया है। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा का भय मानने वाले इंसान थे। ये हम कैसे जान सकते हैं कि वो यहोवा का भय मानने वाले इंसान थे? क्योंकि जो आशीष हम अपने सामने आज देख रहे हैं कि वो निश्चय ही यहोवा के भय मानने वाले एक मनुष्य को मिल सकती है। हालेलुया। इसलिए हम ये जान सकते हैं कि वो यहोवा का भय मानने वाले इंसान थे। और अगर हम भी यहोवा का भय मानते हैं तो निश्चय हम भी उस आशीष को पाने पाएंगे। और जो लोग प्रभु में सोते हैं उनके विषय में प्रकाशित वाक्य उसके 14-13 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। हालेलुया। जो मृतक किस में मरते हैं? प्रभु में मरते हैं, वो अब से धन्य हैं। हालेलुया। हमारे भाई भी प्रभु में मरे हैं, और वो जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वो उस दिन से धन्य हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि सब उपदेशक में राजा सुलेमान बताता है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से बेहतर है। हालेलुया।
मृत्यु का दिन जन्म के दिन से बेहतर है। सत उपदेशक उसका 7:1 में लिखा है, हालेलुया। वो क्यों ऐसा लिख पाया? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई उसने पाई। और यहां पे यूहन्ना परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई पाके ये लिखता है कि जो फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। कहां से सुना? स्वर्ग से। किसी मनुष्य ने नहीं उसे बताया, या किसी बाबा ने, किसी और नबी ने नहीं उसको बताया। उसने स्वर्ग से ये बात सुनी कि जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य हैं। और यही बात राजा सुलेमान उससे कितनी पहले बता चुका था कि मृत्यु के दिन से, जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। हालेलुया। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, आदम और हवा, हमारी आदम माता पिता ने जब पाप किया तो मृत्यु इस संसार में आ गई और पृथ्वी श्रापित हो गई। और जितने इस श्रापित पृथ्वी पे जन्म लेते हैं उन सब का जीवन परिश्रम से भरा रहता है। लिखा है वहां, तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा, रोटी खाएगा खून पसीने की। और जिस दिन प्रभु के जन प्रभु में सोते हैं उस दिन वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पा लेते हैं। तो कहां पहुंच जाते हैं? अब्राहम की गोद में। अब्राहम की गोद में वो विश्राम पाते हैं। और जो प्रभु का इनकार करते हैं वो कहां पहुंचते हैं? ज्वाला के अंदर। जैसा हम पढ़ते हैं लाजर और एक अमीर इंसान के बारे में, दोनों मरे। एक अब्राहम की गोद में पहुंचा लाजर जो था, जो प्रभु का भय मानता था, और अमीर आदमी कहां पहुंचा? आग में। और वहां से उसने देखा अब्राहम की गोद में लाजर को और कहा कि हे पिता, इससे कहे कि अपनी उंगली का सिरा डुबा के ही मेरे जीभ में पानी लगा दे। इतना तड़प रहा था वो, तरस रहा था वो। लेकिन उसको कहा, क्या कहा गया कि कोई इस खाई को पार नहीं कर सकता, ना तुम इधर आ सकते हो ना ये उधर जा सकता है। फिर उसे अपने भाई बंधुओं की सुधि आई कि ये लोग भी इस स्थान में ना पहुंचे, इसलिए उसने कहा इसे पृथ्वी पे ही भेज दे कि मेरे भाई बंधुओं को समझाए। लेकिन क्या बोला गया कि नबियों की और जो पुस्तक तुम्हारे पास है, जब इसकी बातें वो नहीं मानते हैं तो फिर जो यहां से वहां जाएगा उसकी बात क्या मानेंगे? उसको तो भूत 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 कह के से दूर भागेंगे। ये वही पुस्तक है जिसकी बात हमें माननी है और हमें भी उस स्थान में पहुंचना है जो अब्राहम की गोद है। हालेलुया। अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाके। हम दूसरा सैमुएल 12 में एक बहुत अद्भुत किस्सा पढ़ते हैं राजा दाऊद का। राजा दाऊद का पुत्र जो है वो मरने वाला था। उस समय राजा दाऊद टाट ओढ़े और उपवास किए हुए बैठा हुआ था। उसके पुरनिये उसके पास आए, उठ जा बेटा खा ले, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और वो शोक करता रहा और उसका पुत्र मर गया। तब उसके दासों ने आके उसे बताना ना चाहा कि ये जब वो जीवित था तब इस तरह कर रहा था, तो अब तो वो मर गया है, अब ये क्या करेगा, ये तो अपने आप को नाश ही कर लेगा। लेकिन राजा दाऊद ने जब उनसे पूछा क्या पुत्र मर गया, उन्होंने कहा हाँ वो मर गया। तब उसने क्या करा? परंतु मैं मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? फिर मैं उपवास क्यों करूं? वो उठा
उसकी आज्ञा के अनुसार नहाया धोया, अच्छे कपड़े पहने, टाट उतारा, अच्छे कपड़े पहने और उसकी आज्ञा के अनुसार उसे भोजन परोसा गया। तब सब लोग देख के कहने लगे ये कैसा व्यवहार है, जब वो जीवित था तब तो तू शोक कर रहा था, लेकिन जब वो मर गया है तब तू आनंद कर रहा है। इसके अंत की आयत पढ़ दे जरा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। वो मर गया, मैं तो उसके पास जा सकता हूं लेकिन उसे लौटा नहीं ला सकता। आज हम उस दिन को याद कर रहे हैं, 1 साल पहले जब भाई संजीव रेड्डी ने अपनी देह को त्यागा था। अब हम उनके पास जा सकते हैं लेकिन वो हमारे पास नहीं आ सकते। लेकिन ये भी श्योर नहीं है कि हम उनके पास जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। इसके लिए बहुत तैयारी, बहुत मेहनत की जरूरत होती है, बहुत त्याग की जरूरत होती है कि हम उस स्थान तक पहुंचने पाए जहां प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार कर रखी है, जहां हमारे लिए एक मुकुट तैयार है। प्रभु बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है हमारा, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, और हमें वो मुकुट पहनाता है और वो जगह दिखाता है, देख ये है तेरा बंगला, यहां तूने अब अनंत काल का जीवन व्यतीत करना है। अब वो यहां नहीं आ सकता, अब मेरे को उसके पास जाना है। अब हमें तैयारी करनी है वहां जाने की। हालेलुया। आज हमारे सामने बाइबल एक बहुत बड़ा सवाल कर रही है, जिसको हम अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 14 आयत में पढ़ते हैं। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय उसका 14 आयत। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? आज ये सवाल मेरे लिए है, ये सवाल आपके लिए है। आप क्या सोचते हैं, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? प्रभु का वचन हमसे ये आज रात ये सवाल कर रहा है। हमारा विश्वास क्या है? हमारी जीवित आशा क्या है? वचन इसके बारे में क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों उसका 15 20 से 23 तक कोई पढ़ दे। परंतु शायद कोई मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का प्रताप भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी बारी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। आमीन। मनुष्य मर जाए तो क्या वह दोबारा जीवित होगा? यहां पे परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि निश्चय वो जीवित होगा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन उसके लिए एक तैयारी की जरूरत है, एक विश्वास की जरूरत है और पवित्र होने की जरूरत है, जो प्रभु के लहू और उसके बलिदान के बिना हम नहीं हो सकते। और ये कार्य कैसे करता है मैं बार बार बताता हूं, सिर्फ एक विश्वास के द्वारा ये कार्य करता है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वचन हमें बताता है। इससे पहले जब हम ऊपर से पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है कि अगर हमारा विश्वास ये नहीं कि अगर मसीह जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। और एक और बात बताता है, जैसा लिली ने भी बोला था 19वीं आयत में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्या सिर्फ इसी जीवन में हम उस पर आशा रखते हैं, या हमें विश्वास है कि मनुष्य अगर मरता है तो वो दोबारा जी उठेगा? हालेलुया। और वो होगा हमारा असली जीवन।
ये जीवन हमारा जीवन नहीं, ये हमारी तैयारी है सिर्फ उस जीवन तक पहुंचने की जिसमें हमें पहुंचना है। हालेलुया। और अगर इस तैयारी में हम फेल हो जाते हैं तो फिर हम वहां कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ हमारा यही विश्वास है कि आज हम बीमार है, चंगाई मिल जाए, आज हमें नौकरी मिल जाए, अच्छी हमें दुल्हन मिल जाए, अच्छा दूल्हा मिल जाए, अच्छा घर बार मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, हमारे बच्चे अच्छी तरक्की करें। सिर्फ इस जीवन तक ही अगर हमारी उस पर आशा है तो हमारे से अभागा कोई नहीं। प्रभु का वचन कहता है पहले उसकी धर्म और धार्मिकता की खोज कर, तो ये बाकी चीजें तो तुझे अपने आप मिल जाएंगी, लेकिन तू अभागा नहीं रहेगा। तेरे अंदर एक जीवित आशा आ जाएगी कि मैं मर भी गया तो मैं जीवन को प्राप्त करूंगा, और वो जीवन होगा अनंत जीवन, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन दूंगा, बहुतायत का जीवन इस पृथ्वी पे और अनंत जीवन उस स्थान पे जो मैं तुम्हारे लिए तैयार करने जा रहा हूं। हालेलुया। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हालेलुया। ये पहला फल, इस पहले फल में अगर हम विश्वास करते हैं तो निश्चय हम मर भी जाएं तो भी हम जीवित रहेंगे। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु किसके द्वारा आई? आदम के द्वारा, मनुष्य था वो, उसके द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य के ही द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। प्रेज़ लॉर्ड। पहला मनुष्य किस चीज से बना? डस्ट से, मट्टी से। और दूसरा मनुष्य किस चीज से बना? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। पहले मनुष्य के द्वारा जो डस्ट से बना वो डस्ट में जाएगा, जैसे हम लोग, जो ये शरीर है ये मट्टी में चला जाएगा। सब उपदेशक 7वें अध्याय में लिखा है, मट्टी मट्टी में मिल जाएगी, ये मट्टी में चला जाएगा। लेकिन दूसरा मनुष्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा आया वो मट्टी में नहीं मिला। आज भी उसकी कब्र गवाही दे रही है, उसकी कब्र की, वो मट्टी में नहीं मिला। मरियम मगदलिनी और मरियम और सलोमी उसकी कब्र पे गए, लेकिन वो वहां नहीं मिला। वहां एक दूत मिला, उसने कहा तुम जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढते हैं? आज भाई संजीव भी जिंदों में है क्योंकि वो प्रभु में सोए हैं। हमें उन्हें मुर्दों में नहीं ढूंढना है, बल्कि हमने भी वो जीवन प्राप्त करके उनके पास जाना है। हालेलुया। वो जीवन हमने भी प्राप्त करना है जो उन्होंने प्राप्त किया है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। प्रेज लॉर्ड। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और एक मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान आया। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसा आदम मट्टी से बना, मट्टी में मिल गया, जैसे आदम में सब मरते हैं, हम सब ने भी एक दिन मर जाना है। ये नहीं पता हमें कब कैसे, परमेश्वर ये जानता है। बीमारी से, एक्सीडेंट से कैसे हमने मरना है ये हम नहीं जानते, और ये भी नहीं जानते कब। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है प्रतिदिन का जीवन हमें जीना है। अभी भजन संहिता 90 में हमने पढ़ा, उसकी दृष्टि में एक वर्ष 1000 वर्ष के बराबर है, जैसे रात का एक पहर। और याकूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि उसकी दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष और 1000 दिन एक वर्ष के बराबर है। और वचनकार कहता है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। हालेलुया। तो कौन सा दिन है? जो दिन आगे आने वाले हैं
या जो बीत गए, आगे आने वाले नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है, कल की चिंता मत कर। ये हमारे जो दिन बीत चुके हैं वो दिन है, ये इस रीति से बीते हैं जैसे एक दिन 1000 वर्ष के बराबर या 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। जो मसीही जन है उसका एक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हालेलुया। और जिन्होंने प्रभु को स्वीकार नहीं किया है उनके 1000 वर्ष भी एक दिन के बराबर है, जैसे कुछ भी नहीं, उनका जीवन कुछ भी नहीं है। लेकिन मसीही जन का जीवन बहुत कीमती है, वो एक दिन उसका 1000 वर्ष के बराबर है। तू हमें हमारे दिन गिनने की समझ दे। कितने दिन हो गए हैं हमारे इस पृथ्वी पे, क्या क्या कार्य हमने किया है, कितना फल हम तेरे लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। एक जीवित आशा है हमारी कि हम मसीह में जिलाए जाएंगे, क्योंकि ये पवित्र वचन जो सत्य है, जो जीवित है, जो अपना कार्य करता है, ये हमें बताता है मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, सबकी बारी आएगी, हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पहला फल मसीह और फिर उसके लोग। प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा यूहन्ना 14:4 में, 14:14 में, यूहन्ना 11:25 से 26 में। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह लाजर की मृत्यु के बाद यहाँ पे बात कर रहा है मार्था से, क्या तू विश्वास करती है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं? क्या आज मैं ये विश्वास करता हूं? क्या आज आप लोग ये विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह है? और प्रभु का वचन यहां कहता है, जो ये विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। क्या मनुष्य जब मर जाए तो क्या जीवित हो सकता है? अय्यूब की पुस्तक में यह सवाल पूछा गया और प्रभु यीशु मसीह यहां जवाब दे रहे हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पे विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा ये शरीर मिट जाएगा फिर भी हम जीवित रहेंगे? हम एक दूसरे से फिर मिलने पाएंगे, हम भाई संजीव से फिर मिलने पाएंगे। हालेलुया। हमारे जितने लोग मसीह में सो गए हैं हम उनसे फिर मिलने पाएंगे। हालेलुया। क्या हम ये विश्वास करते हैं? क्या हम कह सकते हैं, हाँ मैं ये विश्वास करता हूं, करती हूं कि आने वाला जो मसीह है वो तू ही है, वो आ चुका है, वो हमारे बीच में है आज पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। मैं एक और आयत पढ़ के फिर आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:13 से 17 तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं,
क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह और जी भी उठा, मरा और जी भी उठा, कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसी प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति मिला। हालेलुया। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। प्रभु का दास संत पौल यहाँ पे हमें एक संतावना दे रहा है, कह रहा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। आज प्रभु में भाई संजीव सो रहे हैं और हमें उसके लिए अज्ञानी नहीं रहना है, हमें बुद्धिमान बनना है। क्योंकि हम जानते हैं अय्यूब 14:14 में जो सवाल पूछा गया उसका उत्तर वचन में ही हैगा। हालेलुया। कि जो मनुष्य मर गया क्या वह फिर जीवित होगा? ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। प्रभु के जन दूसरों के समान शोक नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास एक जीवित आशा है। क्योंकि हमारा जो अजीज है वो प्रभु में सोया है, और जब हम भी प्रभु में सोएंगे तो हम उससे दोबारा मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए वो उस समान शोक नहीं करता है, वो आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं करता है, वो जो रह गए हैं उनके लिए प्रार्थना करता है कि वो भी अपने आप को तैयार करें कि उनसे फिर मिलने पाए। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तभी तक ये तैयारी हो सकती है। जब ये हम देह छोड़ते हैं उसके बाद हमारे पास तैयारी का कोई मौका नहीं, कोई समय नहीं है। अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का महिमामय आगमन होगा तो वो प्रभु के साथ वापस लौटेंगे जितने प्रभु में सो गए हैं। हालेलुया। वो पहला उस समय वो पहलौटे होंगे। और जो हम लोग यहाँ पे हैं, अगर आज प्रभु आ जाता है तो हम लोग उसके साथ उठा लिए जाएंगे, हमारी देह यहीं रह जाएगी। वो दिन जो है बहुत अजीबोगरीब दिन होगा। जैसा वचन में लिखा है, 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 जन हल चला रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ऐसा उस डूमडे के समय भी होगा। गाड़ी में ढेर सारे लोग बैठे होंगे, उसमें से कई उठा लिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हो सकता है ड्राइवर प्रभु को पे विश्वास करता हो, वो उठा लिया जाएगा और गाड़ी फिर इधर उधर जाके एक्सीडेंट होएगा। हवाई जहाज उड़ रहे हैं, उसका पायलट उठा लिया जाएगा, उसमें से लोग उठा लिए जाएंगे और हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा। बहुत सी ऐसी घटनाएं होंगी जब प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आगमन होगा। हम लोग कलीसिया में यहाँ बैठे हैं, हो सकता है हम में से कुछ जन यहीं पर ही छूट जाएं जिनकी तैयारी नहीं है, जो उन 5 कुमारियों के समान है जिन्होंने अपनी कुप्पी में तेल नहीं लिया। प्रभु का महिमा में आगमन होगा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा
और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम सब को ये तैयारी करनी है कि जैसे कलीसिया में हम यहाँ बैठे हैं ऐसे हम प्रभु के साथ भी सब लोग वहाँ पे रहें। हालेलुया। और अंत वचन 18 आयत जो लिखा है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आज हम यहाँ सब क्यों इकट्ठा हैं? इन्हीं बातों से एक दूसरे को शांति देने के लिए, भाई संजीव रेड्डी के परिवार को शांति देने के लिए। हालेलुया। हम कोई भाई संजीव रेड्डी की आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं है, जैसे भाई निर्मल ने बोला था। हम लोग एक दूसरे को इन बातों से शांति देने के लिए यहाँ इकट्ठा है, और ये वो शांति है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए दिए जाता हूँ। संसार तुम्हें ये नहीं दे सकता। संसार आएगा, थोड़ी देर रोएगा, चला जाएगा, चुप कराएगा, आप रो रहे हैं, चला जाएगा। लेकिन ये वो शांति है जो हमें हमारे अंदर उस जीवित आशा को जीवित रखती है, जो हमें सदैव याद दिलाती है कि हमें उन तक पहुंचने की तैयारी करनी है जो हमारे अजीज मसीह में सो गए हैं। हालेलुया। ये वो शांति है जो हमें अनंत काल के लिए तैयार करती है, अनंत जीवन के लिए तैयार करती है। वही शांति आज मैं यहाँ भाई संजीव रेड्डी के परिवार वाले जितने बैठे हैं उनको देना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, कि उनके हृदयों में प्रभु की शांति वास करे, राज्य करे, और वो सदैव इस तैयारी में लगे रहें कि हम एक दिन अपने पिता से मिलेंगे, हम एक दिन अपने दादा दादी से मिलेंगे। वो शांति उनके हृदयों में सदैव वास करती रहे, वो आशा उनके जीवन में सदैव बनी रहे, जो प्रभु का वचन आज मुझे और आप सबको देता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। नीचे खाना आ जाएगा, सही है। धन्यवाद। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे, जहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे, जहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा, जिंदगी शाम हो जाएगी, कैसा मनोरम आनंद में